सत्स्वरूप निन्नान केवल करुणा सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतुतम परम धर्म कुंजनान्तय निरंतरम सौयोगे नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंड नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्सादि लक्षण इत्कुम नित्यम अचलम सर्व साक्षिभूतम भावातीतं तिर्गुण्डै सद्गुरुतं नमामि चैतन्यं शासनमातीतं निजनं नादबिन्दुफलातीतं तस्मै गुणं मंगलं गुरु शब्दरूपाणां नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास में परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृतमय वाणी पाना द्वारा पान को राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृतमय वाणी मुखार बन द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणम सदगुरु दयाल हृदय संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख सब धरती का गद करूं सब बन कलम कटा सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिखे हे सतगुरु अंतर्जामी घट घट की जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अतः हरजस पदराग अंत समय के मंगल चल रहे हैं। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे आत्मा तू पंच तत्वों में आई है, पंच तत्व तेरे को परमात्मा की कृपा से मिला हुआ है। तो क्या पंच तत्वों में तू भोग भोगने को आई है, इंद्रियों का सुख लेने को आई है, या मन की आशा पूर्ण करने के लिए आई है, या आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए आई है? किसके लिए आई है? पहले तो हे ज्ञानी मेरे को ये उत्तर दे दो। ज्ञानी संत साध राम से नहीं वाणी बाचने वाले, ये नरदेही में आई किसके लिए? वो भोगने के लिए आई? वो सब वेदों में गाए हुए हैं। चिड़ी आएगी तो चुगा जरूर परमात्मा देंगे। कीड़ी को कण हाथी को मन पूरता है, तो तेरे पंच तत्व है आत्मा मिला तो वो पूरेंगे नहीं, रक्षा नहीं करेंगे तेरी है? तो तू भोग भोगने को आई है तो वो मिल रहे हैं तेरे को सारे। तू संसार में सुख लेने को आई है तो वो सब मिल रहे हैं, परंतु तू किसका सुख लेने के लिए आई? अखंड सुख लेने के लिए आई कि अस्थिर सुख लेने के लिए आई? ये बता दे। अस्थिर सुख है आशा के साथ, चाइना के साथ, और स्थिर सुख है परमात्मा की भक्ति। तो स्थिर सुख के लिए तू आशाएं छोड़ दे, तेरी कल्पनाएं छोड़ दे, तेरी चाइना छोड़ दे, इच्छा छोड़ दे। तो फिर कैसे छोड़ूं? सारा इतना कुटुंब है, परिवार है, इतना मेरे विभव है, इनको छोड़ू कैसे? उसके लिए सदगुरुदेव उदाहरण देके समझा रहे हैं। अरे भोग मिले नाना विध सारा, सो वेदा में कहा बिचारा। मुख मिले सो विध न्यारी, मोक्ष मिलने की विध है वो भोगों में नहीं। मोक्ष मिलने की विधि न्यारी है। भोग भोगता है, भोग छोड़ने के लिए छुड़ाता नहीं है, सुखराम जी कह रहे हैं। परंतु भोग भोगता हुआ भी महाराज फरमाते हैं कि तू जो परमात्मा में मिलने की भक्ति है, उस भक्ति को धारण कर ले। क्यों कि महिमा कहे इसो पद होई, पण मिलने की विध कही न कोई। क्यों? वेदों में क्यों नहीं कही कि वाह विध कया रद्द हो जाई? वो विधि अगर लिख देते परम पद में मिलने की, तो इधर सृष्टि उत्पत्ति भोग भोगने को जो यहाँ आत्मा आई है, अंजड़ की काया,
वो रद्द हो जाती। तो वो भी चाहिए। अगर अंजड़ की काया यहाँ रहेगी नहीं, 100 वर्ष की उम्र नहीं रहेगी, तो भक्ति कैसे करेगी? हैं? और भक्ति की विधि आसक्ति से, चाहना से, इच्छा से अलग है। अब संसार में भोग भोगना भी चाहते हैं, मोक्ष भी चाहते हैं, परमात्मा भी चाहते हैं। तो महाराज कह रहे दोनों साथ मिलते हैं, माया भक्ति साथ रहती नहीं। इसी कारण सुखराम जी उदाहरण देके कह रहे हैं कि पार्वती के नैया भुरकी मर मर जावे सोई। पार्वती के ये भुक्ति नहीं थी, भुरकी नहीं थी। पार्वती ने व्रत करया 3.5 करोड़, सहस्र नाम को पाठज करती ही शिव जी की जोड़, ही शिव जी की जोर 78 व्यार बिलाई, 108 बार आई और गई, और शिव स्थिर रहे। कब मालूम पड़ा कि नारद मुनि ने कहा कि तेरे पति तो स्थिर हैं और तू बार बार आ रही है जा रही है, तो पूछना ये माला जो 108 मणियों की है किसकी है? जो माला सबके पास है ना, वो किसकी है? तो पार्वती जी ने पूछा शिव जी से, तो कहे तेरे मुंडों की, तेरे सिरों की है। तो कब मैं इतनी बार आई गई और आप अमर हो? तो कहे हाँ। तो ये फिर मेरे को क्यों नहीं बताया अमर होने का? जब पार्वती जी से कहा तूने कभी पूछा ही नहीं अमर होने का, तेरे को आना जाना ही अच्छा लगा, आसक्ति प्यारी लगी, इच्छा ही प्यारी लगी, भोग भोगना ही प्यारा लगा, बार बार आना जाना तेरे को इच्छा थी, तो मैं क्या करता? अब तेरी इच्छा हुई है, जब शिव ने भुरकी डाली तब पाए निर्भय ठोर। जब वो भुरकी डाली राम नाम की, ब्रह्म के नाम की, जब ये निर्भय ठोर पाई। समझ गया? इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में राम नाम की भुरकी मेरे पास में राम नाम की भुरकी है। सब संताले धारी के सुखराम भक्तिया केवल आवागमन निवारी। ये केवल्य भक्ति आवागमन के रहित करने वाली। तो भोग इंद्रियों का लेता रहे, कोई मनाही नहीं है। कुटुंब परिवार का कार्य करता रहे, और जिसको जितना मिले तकदीर के अनुसार उसमें संतोष करके, समता धारण करके, सहनशीलता धारण करके, और तू ये श्वास प्रश्वास राम जी के नाम की भक्ति करता रहे। तो यहाँ भी तेरे सारे ऋण चुकित हो जाएंगे, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, और सब बदले भी चूक जाएंगे, और आत्मा परमात्मा में भी मिल जाएगी। तब कहा सुखराम जी महाराज कि ये जो बात मैं कोई सनातन धर्म से अलग नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आपके ये सब धर्मों से अलग बात है जो वेदों में नहीं लिखी है। तो फिर वेदों से न्यारे हम तो कोई चीज मानने को तैयार नहीं। कहते हैं अभी सब ज्ञानी, तो महाराज फरमाते हैं, अरे धर्म सनातन ठेठ सो नवो पंथ के नीच, वहां गढ़ जवरो फांसी दे नाके नरका बीच। अरे ब्रह्मा विष्णु देवता शिवरे शक्ति महेश, राम नाम दादिन दप्यो धरनी धरी फनेश। महाराज ने सबका उदाहरण दिया है। ये धर्म सनातन ठेठ है, नवा पंथ कहता है उसको, सनातन धर्म को, राम नाम रटने को, वो नीच है, वो शूद्र है, वो गर्भ में आता जाता रहेगा। महाराज फरमाया उसके गढ़ में जौरा फांसी डालेगा, इसके जन्मने मरने की, और नरकों के बीच डाल देगा। कभी भूत प्रेत काया में, कभी कार्णिक काया में, कभी जाचनिक काया में, कभी लख 84 काया में घूमती फिरेगी आत्मा। शिव शक्ति महेश राम नाम की बुरकी लेकर के फनेश शेष भगवान महाराज फरमाते हैं धरनी को रख रखे इसी राम नाम की बुरकी से, और इसी राम नाम की बुरकी से 60 शास्त्र रिखिया भाक्या ब्रह्माचारों वेदा,
अवतार तीर्थंकर पीर पैगंबर सब बुर्की का भेदा। अवतार है, पीर है, पैगंबर हुए, ये नहीं भाई कर सनातन धर्म में हुए, मुश्किल धर्म में नहीं हुए। महाराज फरमाते हैं 60 शास्त्र ऋषियां भाग्या। ये 6 शास्त्र ऋषियों ने जो भागे हैं, किसके जोर से भागे? ब्रह्मा जी ने चारों वेद बनाए तो किसके जोर से बनाए? इसी ब्रह्म के नाम के जोर से। फिर अवतार तीर्थंकर पीर पैगंबर, अवतार हो, पीर हो, पैगंबर हो, तीर्थंकर हो, सबने राम नाम की बुर्की करी। इसका प्रमाण मोहम्मद साहब का बताया, जो कुरान लिखी है उर्दू में, मोहम्मद दूर रम को जान ले, मोहम्मद दूर रम को जान ले, यानी मेरे को मत जान, जो सब में रम रहा है राम उसको जान ले, उसकी भक्ति कर ले। तो ये रम को जानने की वजह रमजान का महीना बना लिया। साहिब कबीर ने कहा कि साहिब इतना जबरदस्त है, तो इस साहिब का नाम जो सब में रम रहा उसको रट ले। तो कबीर पंथी साहिब रटने लगे। ईसा मसीह कहे कि ईश्वरता प्राप्त करनी है तो मेरे को ईश्वर मत समझो, आप परमात्मा जो सारी सृष्टि का उसकी रटना करो। तो वो ईसा मसीह को रटने लगे। गुरु नानक में भी यही है कि कबीर ने ऐसा मेरे को ग्रंथ बताया, वाह गुरु तू बहुत तेरे को भिन्न है। नानक ने इतनी महिमा करी कबीर की और भक्ति करी यही सांस पर सांस राम नाम की। तो आज वाह गुरु मंत्र जन गया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भुरकी संतो भुरकी जिड़ में फेर न सारा, जो लेवे ताहे में डारो जग सो कर दो न्यारा। भुरकी संतो भुरकी मेरे जिनमें फेर न सारा, इनमें कोई फेर सार नहीं है। मेरे पास भी जो इनके पास थी वही राम नाम की भुरकी है। अब अलग कहाँ हुई? अलग है ही नहीं। तो क्या आप तो अलग बता रहे हो, वेदों से अलग बता रहे हो और इससे अलग हो। तो सुखराम जी महाराज कह रहे मैं पाखंडी ऐसा पाखंड मेरा, राम सिमरता बोहर न फिर से लख 84 तेरा। इसको सिमरेगा तो लख 84 का फेरा मिट जाएगा तेरा और आत्मा परम पद में मिल जाएगी। ये इतना जबरदस्त महाराज लेना बता रहे हैं। मैं तो फैनी बाबा फैनी ऐसा फैन चलाऊं, लख 84 जीव पड़ते हैं जहां को मोक्ष मिलाऊं। क्या कहा? मैं ऐसा फैनी हूं, ऐसा फैन चलाता हूं, लख 84 जीव पड़े उसको मैं परम मोक्ष में भेज रहा हूं। तो बताओ ये किससे न्यारा? वेदों पुराणों शास्त्रों सबके मूल बात बता रहा हूं, जिनसे ये उत्पन्न हुए मूल वस्तु को मैंने चीनी है। और फिर भी कोई कहता है, कोई कहे पाखंड, कोई कहे भुरकी, कोई कहे मोह फैनी, और राम भजन को मरम न जाने देखो जगत अज्ञानी। महाराज फरमाते हैं कोई पाखंडी कहता है, कोई भुरकी कहता है, कोई फैनी कहता है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राम भक्ति का जब तक ये मरम नहीं जानोगे सांसों सांस रटने का, तब तक हे प्राणी तू अज्ञानी है, तू अज्ञान में फंसा हुआ है, अज्ञान रूपी अंधेरे में पड़ा हुआ है। तेरे को ज्ञान रूपी सूर्य की समझ नहीं होगी। तो तेरे को इस महापुरुषों के केवल ज्ञान के, गुरु ज्ञान के संग में चलना है कि संसार में अज्ञान में रहना है। अज्ञान में रह करके, अज्ञान में कब रहता है? सुखराम जी कह रहे मात पिता सुत बंधु तेरा, सुसरो सासु नारी वे, अंत काल में एको नहीं संगे सब स्वार्थ की यारी। मात पिता सुत बंधु सुसरो सासु, इनमें फंस करके अज्ञान अवस्था में रहता है। बस ये सब मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं। कहते हैं बेटा मेरा, बंधु मेरा, बहू मेरी, पति मेरा, पत्नी मेरी, मात पिता ससुरो सासू सब मेरे।
तो वो अज्ञान है कि ज्ञान है? अज्ञान में फंस रहा है ज्ञान में, और उसके कारण रोते हैं। नहीं रोते हैं तो रोते कब है? आसक्ति होती है जब भी तो रोते हैं। आसक्ति की जब बढ़ाई नहीं होती है तो फिर क्रोध आता है, अहंकार आता है, और जगत में एक मेरा मान सम्मान नहीं हो। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि तू स्वार्थ की इतनी जबरदस्त यारी कर रहा है, इतनी जबरदस्त तू महिमा गा रहा है। तो मात पिता सुत बंधु तेरा सुसरो सासु नारी वे, अरे अंत काल में एक नहीं संगी सब स्वार्थ की यारी में। अंत काल में तेरे को एक ही संग नहीं रहेगा, क्या रोएगा? और कोई तेरे साथ जाएगा या तेरे में कोई दुख बटाएगा? कुछ नहीं बता सकता, सब स्वार्थ की यारी में। अरे काम पड़ेगो जब धर्मराय से आडो एक ने आवे रे। जब धर्मराय जी से तेरा हिसाब होगा पाप पुण्य का और कर्मों का, तब वहां ये सारे जिससे तू यारी कर कर्म बांधे थे वो तेरे वहां आड़े आएंगे? एक भी आड़े नहीं। और कर्म बंधन बनते हैं इनसे। अगर तू फंसेगा, आसक्ति रखेगा, असंतोष होगा, क्रोध और अहंकार बढ़ेगा, तो एक भी साथ नहीं चलेंगे। तो कैसु करामत समझ रे प्राणी, हर भज बिलमन की जेवे। हे प्राणी, हे नर नारी, तू अगर शरीर मिल गया है तो इंद्रियों का भोग तो तेरे को मिलता रहेगा जो तेरे कर्म में लिखा है, परंतु तू हर को भजना भूल मत। इसको तू भज ले, इसके भजने से तेरी आसक्ति धापेगी, ममता मोह आशा तृष्णा अहमता ममता ये सब धाप जाएगी। इस भक्ति में ऐसा गुण है केवल्य भक्ति में कि ये सब धाप जाएगी। तब सुखराम जी कह रहे हैं अगर अंत समय में आत्मा का मंगल कार्य करना है, 24वां मंगल चल रहा है, तो जिग आशा सब छोड़ धर्म नहीं बांधिए, साच साई दिस जीव सूरत मन सांधिए। जिग आशा को छोड़ धर्म नहीं बांधिए, साच साई दिस जीव सूरत मन सांधिए। अब यह शुरू में जिग लिखा हुआ है, तो क्या सुखराम जी यज्ञ करने को छुड़ा रहे हैं? यज्ञ को कहा छुड़ा रहे हैं? जिग और यज्ञ एक ही है। जिग उसी को कहते हैं। हाँ, तो जिग को छुड़ा रहे हैं, तेरी आसक्ति को छुड़ा रहे हैं। आसक्ति को जिग बताया सुखराम। अब समझ गया? यज्ञ हवन जो करते हैं ना, आसक्ति। तो यज्ञ किसके लिए हवन में जब पति पत्नी को बैठाते हैं, हथलेवा जोड़ते हैं, तो बच्चे की आसक्ति के लिए तो जोड़ते हैं। कुटुंब परिवार बढ़ोतरी के लिए तो हवन में मतलब आहुति देते हैं, नहीं देते हैं? तो इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे, हे आत्मा, तू भी जोड़े बनने के लिए तू ये जिग की आसक्ति त्याग करके और आन धर्म छोड़कर आत्म धर्म का संग कर ले, तो तेरी शादी होगी। नहीं तो तू जुगो जुग नुगरी कंवारी रहेगी। अब समझ गया? जिग की यज्ञ की आहुति किसके लिए गिराते हैं? उस जोड़े का बंधन के लिए, मजबूत बंधन हो गए। तो इधर मजबूत कब होगा? तो आत्म धर्म धारण करेगा, या आत्मा के साथ जाने वाला आत्म धर्म, और आन धर्म प्रगति के साथ जाने वाला आन धर्म। तो आशा तेरी प्रगति के साथ रहेगी या आत्मा के साथ रहेगी? प्रगति के साथ। और आत्मा को फिर तेरे को भक्ति प्रदान। ये आशा इतनी जबरदस्त है। इस आशा के लिए सुखराम जी महाराज ने कहा, ये आशा के लिए कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से, हे अर्जुन,
आसक्ति को त्याग दे। और तेरा अवतार किसके लिए हुआ? वैराग्य वृत्ति धारण करके और अभ्यास कर और कर्तव्य कर्म, दैनिक कर्म, शुभ कर्म कर। क्या कहा? पीछे पहले तू आसक्ति त्याग दे। ये मेरे है, ये दादा, मेरे पापा, मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे वो, ये आसक्ति त्याग दे। ये मेरे मेरे छोड़ दे। उसको कहा आसक्ति त्याग करके अभ्यास कर। अभ्यास किसका कर? तो तेरे को जो गांडी धनुष मिला है उसको उठा, अभ्यास कर। तेरा अवतार किसके लिए हुआ? किसके लिए हुआ? धर्म के साथ रहने का, धर्म की रक्षा के लिए अवतार हुआ है। तो अभ्यास कर और अभ्यास कर और कर्तव्य कर्म, दैनिक कर्म, शुभ कर्म करता रहे। तेरा जो कर्तव्य है वो तू कर, शुभ कर्म कर और दैनिक कर्म तेरा शरीर का करता रहे, मना थोड़ी कर रहा। तो यही बात सुखराम जी करेगा कि तू तेरा ग्रस्त का कार्य करता रहे, ग्रस्त का सारा काम करता रहे। कै सुखराम देह के ताई करो सकल विध कारण नहीं। देह का सब काम करो, कोई कारण नहीं है, परंतु मोक्ष कार्य विद एक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर। मोक्ष के लिए तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सतगुरु की शरण चाहिए, वो आत्म धर्म चाहिए। और आत्म धर्म है 2.5 अक्षर का, इसके अलावा सब आन धर्म। आत्म महाराज जो हमने रटा राम रंकारा, सोई आत्म का धर्म कहा। राम और रंकार जो अंदर नियंत्रण प्रकट होता है वो आधा शब्द, आधा शब्द, आधा शब्द। रंकार भी 4 है, एक लिखने में आता है, एक बोलने में आता है, एक घट घट में रम रहा है और एक निराधार। जो वो निराधार आता है वो निरंतर है, वो सत्य है, वो आत्मा को मिलाने वाला। और जो 3 रंकार है वो शरीर के साथ है, श्वासा के साथ रहते हैं, सूरत के साथ रहते, सूरत के साथ रहता है, वो भी तीसरा रंकार है। ये चौथा आता है, फिर सूरत उसको सूरत से और श्वासा से अलग कर ले, चेतन ब्रह्म होकर के उसमें मिल जाता है दिव्य दृष्टि से। सूरत भी नीचे रह जाते, श्वासा का नहीं काम सूरत का कौन विचार। न श्वासा जाता है न सूरत जाती है। सूरत माने ध्यान लगाना, वो कहा जाता है। सूरत किसको कहते हैं? लगाना। तो जब ऊपर अगम आवाजों में शब्द गणनाता है, जब सूरत कहाँ लगती है? सहज वृत्ति में होती है, वो तो अपने आप। श्वासा भी नहीं जाता उस देश में, न सूरत जाती है न ओऊ सौ जाता है, श्वास ये भी नीचे रह जाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये आत्म धर्म की मैं आपको महिमा करी हूं। तो सांच साही जिस जीव सुरत मन सांझ, सांच तू परमात्मा में धारण कर ले कि परमात्मा सत्य है और सब असत्य है। सब जाने वाले आत्मा के साथ सिर्फ परमात्मा रहने वाले हैं। तो इस सूरत को और मन को तू किसमें लगा? साई की रटना में, 2.5 अक्षर के प्रेम में। 2 अक्षर है राम नाम, उसको ऊंचा सांस गुरु आज्ञा से धारण कर ले और आधा शब्द रंकार उसका हे आत्मा तू संग कर ले। तो क्या होगा कि करामात को मेट मुआ को मारी, लिख में सू कर गाड़ सायब और धारी। करामात को मेट मुआ को मारी, लिख में सू कर गाड़ सायब और धार। महाराज फरमाते हैं कि संसार में शुभ कर्म है, अशुभ कर्म है। महाराज फरमाते हैं इन शुभ कर्म और अशुभ कर्म में तेरा मन मत लगा, तेरी आसक्ति मत लगा। शुभ कर्म और अशुभ कर्म सब तेरे को भुगतने पड़ेंगे। श्वास के साथ रटना करता है तो कर्म बनते हैं,
और उश्वास के साथ तो रटना करेंगे तो शुभ अशुभ दोनों ही नहीं बंधेंगे। पाप पुण्य कह दो, शुभ अशुभ कह दो, दोनों ही नहीं बंधेंगे। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ उश्वास के साथ रटना का बता रहे हैं। जब उश्वास सांस के साथ रटना लगे मिलेगी तो तेरे शुभ और अशुभ कर्म मिट जाएंगे। मुआ यानी मन मर जाएगा। एक श्वास के सिमरण से मन कभी नहीं मरता है। उस श्वास से उतरना चढ़ना होता है जब ये मन थोड़ा ढीला पड़ता है। एक श्वास से तो थोड़ी सी देर मन कराएगा और कहेगा ओ जपो राम धुन ये सब मेरी हो। मन कहता है ये सब मेरी है, मेरी मर्जी हो तो मैं चढ़ने दूं, नहीं तो नहीं चढ़ने। समझ गए? इसलिए ऊंचा सांस संतों ने बताया जबरदस्त। ये गोल माला फेरो और फिर ऐसा जबरदस्त होकर के लिखमी सू कर लाड़। ये लिवबन सिमरन है, इसको कहते हैं लिखमी। ऊंचा सा जब लिवबन सिमरन चलता है ना, वो लिखमी, लक्ष्मी नहीं है, लिखमी यानी लिवबन सिमरन से प्रेम कर ले और राम जी के नाम की रटना कर लिवबन, तो तू साहिब और धार्य, तेरे हृदय में साहिब का जो निजी नाम है उमंग हो जाए और हिया छिलछिल आए। मिलिया हरक विचड़िया उदासी हियो छिलछिल आ। सत्य स्वरूप मिलन को सत्य प्रेम नेम बिना आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी सतगुरा जिरा गुण गावे। ऐसा तू जस गाएगा, गुण गाएगा, तब सेंग तजीजे सेंग जगत सब पर हरो। वे साया सू को घर लाए सायब दिस मर। सैण तजीजे, कौन से सैण? इस आत्मा को जो परमात्मा के प्रति रोकने वाले हैं उनको छोड़ दे। अब कौन है रोकने वाला? आशा, तृष्णा, कल्पना, मोह, ममता, एमता, ये रोकने वाले हैं। पांचों विषय, मन, ये सब साईं की परमात्मा की भक्ति को रोकने वाले। और जगत यानी पंच तत्व से अगर मोह है रूप से तो वो भी रोकने वाला है। ये रोकने वाले को छोड़ और फिर वे साया सो कर ला। वे साया को घर ला जो तेरी सहायता करे, तेरे साथ जावे, वो वे साया, उसको तेरे घर में ला। तब तू घर से, पंच तत्व से, पांच विषय से, त्रिय ताप से है आत्मा तू अलग होगी। तब सायब दिस मर हरो। राम जी के लेके तू इस पंच तत्व से अलग हो जाए, यही मरना है। जीवते जीव मर जा। श्वासा खुटे बाद तो सब मरते हैं, सब इस शरीर को छोड़ते हैं। वे साया यानी जो तेरे साथ जावे, आत्मा के साथ तो नेंचर ही जाएगा, रटना जाएगी और ये ज्ञान जाएगा, तीन ही जाएंगे। तो उसको तो तू घर ला, इस शरीर में ला। और ये और जो तेरे आत्मा के साथ नहीं चाहे उसका संग मत कर। ये समझ गया? वे साया को घर लाए सायब दिस मर हरो। और फिर इन ढाई अक्षर की भक्ति के साथ तू राम जी के संग लग जा और फिर जीवता ही तो इस शरीर से अलग हो जा, वही मरना। जीवता ही तो विधेय मंडल में घर कर ले। तो 10 दोय बावो काड काया को मेटी कर पाखंड जोग माय साई को भेटी। 10 दोय, 10 इंद्रियां, वो मतलब माया ब्रह्म। ये समझे? महाराज फरमाते ये दो जब ढाई अक्षर की भक्ति करेगा तो 10 इंद्रियां इसमें भक्ति में लग जाएगी। ये समझे? और माया ब्रह्म से आत्मा को अलग कर, ये ऐसी जबरदस्त भक्ति है। इसी के लिए रामायण में तुलसीदास जी ने लिखी एक किस्सा, राम नाम सब कोई केवे दशरथ केवे न कोई। एक बार दशरथ केवे कोटि कोटि फल हो। कहा है 10 इंद्रियों काम में आवे जी। ढाई अक्षर की भक्ति में 10 इंद्रियां लीन हो जाएगी। शरीर उठ के काम नहीं करने की इच्छा रहेगी, हाथ पैर मुंह बोलने की इच्छा नहीं करेगी, रटना ही करती रहेगी। 5 कर्म इंद्री
और जिह्वा, नेत्र, कान, आंख, त्वचा ये आनंद लेने में लीन रहेंगे तो 10 इंद्रिय आ गई काम में। और माया ब्रह्म यानी माया ब्रह्म का जो शरीर बड़ा हुआ है त्रिगुणी माया का, महाराज फरमाते हैं इस काया के अंदर जब तू 2.5 अक्षर की भक्ति आत्म धर्म की करेगा तो ये 10 इंद्रियां और काया ब्रह्म माया के साथ में जो काया बड़ी हुई है वो मेटी है, यानी इससे तू अलग होके तेरा घर कर लेगी। ऐसा पाखंड युग में करके और राम जी से दे। अब पाखंड के कह रहे महाराज, किनसे पाखंड कर? तेरे शरीर के अंदर जो तेरे को रोकने वाले हैं उनसे पाखंडी से निमट या प्रेम से निमट। क्या कहा? पाखंड से निपट या प्रेम से निपट। पाखंड के बिना ये बस में आने वाले नहीं। अब समझ गए? जो ऐसा पाखंड कर, आत्मा को कह रहे हैं तू ज्ञान का संग करेगी तो तू तेरे में शक्ति आ जाएगी, तू चेतन हो जाएगी और मन से फिर लड़ने लग जाएगी। मन से कौन लड़ सकता है? क्यों? 3 लोक का मालिक है। तो वो कहता है 3 लोक रचना मेरे हाथ में। आत्मा बलशाली होगी, और बलशाली होगी किससे? 2.5 अक्षर की भक्ति से। 2.5 अक्षर का जाप नहीं होगा जितने आत्मा चेतन बलशाली नहीं होगी। पाखंड नहीं कर सकती है ये बस में रहती है अंडर में। और पाखंड करेगी तो इंद्रियों को, मन को और शरीर को और इच्छा चारों को अपने अंडर में रखेगी। और समझ गए? वो पाखंड इन चारों को अंडर में रख। जैसे माता पिता बेटे बेटी बिगड़ने लग जाते हैं तो उनपे रोब जमा कर उनको एक कसौटी करके अंडर में रखते हैं, क्रोध मने होशियारी दिखा के कि प्यार से प्रेम से। कोई प्यार से नहीं राजी हुए तो डांट के, उसको कोई प्रॉब्लम देके बस में नहीं आवे तो डांट के, भाई तेरी मर्जी आवे जो तू अलग तेरा काम कर, हमारे पास तो जो है ठीक है। वो अपने आप से सुधर जाएगा। ये इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पाखंड कौन सा कर, वो लिख रहे हैं तो गोत कबीलो छाड़ बैर सो बांधी कै सुख देव इन रीत हरि सो साधी। अब गोत कबीले से राड़ करे, झगड़ा करे या वैराग ले ले, ये कहा क्या महाराज? अब गोत कबीला कौन है? गोत्र तो है यह प्रकृति का शरीर, मनुष्य गोत्र नरदेव। और कबीला कौन है इसका? महाराज पर ये जितनी भी आसक्तियां हैं, ये जितनी भी घट में है, 5 विषय त्रिय ताप है, ये सबसे ज्यादा कबीला है। किसका? इस शरीर का। 8 अंग 64 लक्षण समझो, 5 विषय त्रिय ताप समझो, ये 8 अंग में आ जाता है। तो इनसे बैर कर। अब बैर कैसे करे? बैर मने इनको कसौटी पे चढ़ावे, झगड़ा करे या ग्रस्त छोड़ के घर जंगल में भग जावे, क्या करे? कह सुखदेव इन रीत हरिसु साधिए। महाराज क्यों तू इस रीत से हरि से साथ कर, बैर करके। तो बैर कैसे करे? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे थे, तो टाइम तो हो गया, एक ही लाइन बोल। महाराज फरमाते हैं जब केवली भगवंत हुए, जन हुए हरि के, तो उन्हें ठग का काम किया। ठग का, ठग किसको कहते हैं? जैसे ठग बाहर किसी के चोरी करता है, चोरी कर लेता है और ठगाई करता है किसको? हाँ, इसी प्रकार सुखराम जी महाराज क्यों इनको मैंने प्रेम से भी बस में किया तो नहीं हुए, खूब प्रकार से इनको प्रॉब्लम दी तो भी ये बस में नहीं। कौन? मन। सबसे बड़ा ठग कौन है? मन। तो ये मन मतलब ऐसे बस में नहीं हुआ। कि कैसे हुआ? तो जन सा ठग न कोई हो साधो, जन सा ठग न कोई हो, जन सा ठग न कोई हो साधो, जन सा ठग न कोई। बड़ा फांसीगर जन सा ठग न कोई हो। बड़ा फांसीगर, ये फांसी घालने वाला। केवली भगवान किसके फांसी डालते हैं?
सबसे प्रथम ठग कौन है? तो तीन लोक बैराट ठगियो, ममता मंचा माए हो, और मन सरीसा भूपत ठगिया, चढ़ गया गढ़ पर दोई। किसको ठगा? तीन लोक बैराट। ये रजोगुण सतोगुण तमोगुण का जो शरीर है, इस बैराट से ठग यानी ऊंसा सांस रटना करी जबरदस्त। ये ठग करना, ये रटना करी। ये तीन लोक 14 भवन का जो शरीर है, जो अपने बस में आत्मा को रखता था, वो आत्मा इनको बस में रखने लगी। ठग माने ये तीन लोक बैराट ठगिया। हाँ, ममता मंचा, फिर ये बैराट ठगा तो ममता और इच्छा आशा, ये फिर इसके साथ में जो रम रही थी, वो भी मेरे भक्ति में लग गई। शरीर लगा पहले तो ये ठगना, फिर ममता मंचा भक्ति में लग गई, इच्छा हो गई कि अपने को तो भक्ति करनी है, नहीं समझा? जब ये हो गए, फिर मन सरीसा भूपत ठगिया, ठगिया सब जग। राजा था ये मन शरीर का, पहले ममता मंचा को शरीर को रटना में जबरदस्त लगाया, फिर ये मन थोड़ा काबू में आया। अगर ये ममता मंचा और शरीर रटना में नहीं लगेगा, ज्ञान में समझ नहीं करेगा, तो ये मन बस में आने वाला नहीं। अब समझ गए? फिर ये मन सरीसा भूपत राजा है, इसको ठग करके फिर मैं उस देश का वासी बना। फिर आगे की बात फिर बताएंगे। राम राम। बोलो राम सदगुरु देव महाराज ने धन्य हो। पंड्याल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। हिमा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 राम। मनता मंचा मतलब आसक्ति, संसार का सुख की जो आसक्ति है ना, जब वो बैराट रटना में लाग जावे तो फिर आसक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाए। फिर बात भारी हुई जब पीछे धीरे धीरे मन भी रटना में लाग जाए, मन भी रटना में लाग जाए तो सब ठगी जा। फिर यानी अंडर में आनो ही ठगो, यहाँ का अंडर में रहनो ही बिकड़ो, और यानी अंडर में राखनो ही ठगनो। आगे लिख रहे हो महाराज के ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी ठगनो, शिव शक्ति ने भी ठगनो, ओम सोम ने भी ठगनो। फिर भी बताया ये तो सब यानी बस में करवाने ठगनो है, और आगे तो अलग क्या हो वो आए दिल में समझा। वो जोरदार है जैसे लिखा है ये तरक्की का जोर से ठगा है, वही में लिख कर बांधा रोज जोग विद न्यारी, वेद लबेद भेद नहीं पायो ना दर्शन संसारी। वेद पढ़वाला लबेद करवाला, वेद अष्टंग योग करवाला या भक्ति नहीं पाई, वो देश नहीं मिले। तस्तज राज गया वन बीचे, वाही भेद नहीं पायो। वन में जार बैठ गया तो भी वो भेद मिले को 2.5 अक्षर। 2.5 अक्षर की भक्ति मिलना सरल नहीं है, और मिल भी जावे तो समझना सरल नहीं, धारनी मुश्किल है। क्यों है मुश्किल? क्योंकि परीक्षा बहुत है, परीक्षा बहुत। परीक्षा में सफल जब आसक्ति दाब जाए, ममता दाब जाए, मंचा दाब जाए, तो वो सफल हो जाएगा। दुख सुख ना एक जी नहीं, दुख आए तो भी राम जी की कृपा, सुख आए तो भी राम जी। नहीं समझ गए? कुछ भी अब आज पति चल जावे तो पत्नी का दुख कम हो गए, सबसे बड़े है
और फिर वो पर दुख सुख के मायने एक ही रहकर भक्ति में लीन रही तो फिर बिना दुख लखावे को नहीं वो कर। अब समझ गए तुम? पति को माता पिता को एक कम दुख नहीं है, नहीं समझ गए तुम? कोई कन्या कंवारी रह जाए, माता पिता चल जाओ तो दुख कम है ज्यादा है? सतावे आवे, परंतु वो फिर चले जाओ बात तो वो बिकीर वे सिखा क्या समझा मैं कि भक्ति करे सब समझ जाए, नहीं तो तू आते ही मार से फोन लगा दीजिए मैं आप समझा तू आज चिंता मत कर। तो समझ के लिखते परिवार परिवार ने लगवा दे से तो महाराज क्यों 10 आत्म की केवलता ही परम पद नहीं सूझे। अरे दो ही चार जग के बूंदो दो चार जग के बूंदो और सकल जग पूजे। हाथ में कहीं होता अब भक्ति बचाइए, भक्ति बचाइए और कोई नहीं बचाए। जीनो भक्ति के लिए बस वो कह देना, सुख के लिए नहीं जीनो। अब समझ गए? भक्ति के लिए जीनो है, ये परमात्मा लंबी उम्र रख दिया तो भक्ति पूरी हो जावे, मगर सुख के लिए नहीं जीनो। मैंने आप ही अर्ज करने मैं तो परिवार कुटुंब को काम है, वो तो कर्तव्य क्रम दैनिक क्रम सुख क्रम है। और डोल तो फिर शरीर साथी को जो कई बार से डोल नहीं कराना नहीं मार तो क्या अंदर हो गयो भक्ति करू जो नहीं तो शरीर में देख लिया कोई क्या कि मारा कराओ तो नहीं मानते तो आज भी क्या आज जाना आप भरती ना पर मैं एक क्या है कि बस जोड़ाता जाओ तो अकेला जाओ कि तर पापा ने करा ली बेटा को ना भेजो। शांति मासी कट गई, तबियत सही को नहीं तो जीजाजी गया, माने की वो बेटा वो गया, सुंदर गयो करा लिया।